हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MA मोटिवेट योर लाइफ। तो आज ये मेरे चैनल का फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइज़, हम आज आपको बताने वाले हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन में आज को हमें डेरिवेशन सिद्ध करने वाले हैं कि बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे इसको कि इसका सूत्र कैसे निगमन होता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक संधारित्र ये मान लीजिए लगा हुआ है C1, एक संधारित्र मान लीजिए C2 लगा हुआ है और एक संधारित्र मान लीजिए C3 लगा हुआ है। तीनों संधारित्र लगे हुए हैं। आप चाहे तो यहाँ से बैटरी से भी जोड़ सकते हैं इसको। मान लीजिए बैटरी से जुड़ा है। मान लीजिए एक संधारित्र C1 लगा है, दूसरा संधारित्र C2 लगा है और तीसरा संधारित्र C3 लगा है। ये तीन अलग अलग संधारित्र हैं। और मान लीजिए अगर ये बैटरी लगी, मान लीजिए बैटरी वोल्ट दे रही है 20 वोल्ट दे रही है बैटरी। मान लीजिए बैटरी लगा हुआ है और ये 20 वोल्ट दे रही है। अब बताइए गाइस कि अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर करंट ये दे रहा है, ये मान लीजिए करंट दे रहा है, तो ये करंट ऐसे जाएगा नहीं, धारा ऐसे जाएगी। ऐसे जाने के बाद ऐसे इसमें वही धारा इसमें जाएगी। यानी क्यों धारा इसमें जाएगी, यानी क्यों आवेश इसमें जाएगी, वही धारा इसमें जाएगी। मान लीजिए आवेश वही इसमें जाएगी, वही इसमें जाएगी। रास्ता नहीं बदला, यानी पथ हमारा समान है। जैसे एक रास्ता ये गया, मान लीजिए बीच में कुछ घर और पड़ रहा है, हम इस घर से गए इस घर से गए, तो साथ में ऐसे ही नहीं रहे, ऐसे ही होना चाहिए। मतलब एक ही पथ पे हो तो ये धारा बट नहीं रही है, यानी इसी में जा रही है। तो नहीं क्यों इसमें आवेश इसमें समान है और संधारित्र जो है उस पर अलग अलग है। और अगर मान लीजिए ये बैटरी इनको दे रही है धारा, तो मान लीजिए V1 विभव इस पे है, V2 विभव इस पे, V3 विभव इस पे है, यानी सब पे संधारित्र पे अलग अलग विभव है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो हमने संधारित्र में एक सूत्र पढ़ा होगा, C बराबर Q/V। ये हमने सूत्र पढ़ा था जब हम संधारित्र पढ़ रहे थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि संधारित्र होता क्या है, तो मैं बता दूं आपको संधारित्र क्या होता है। बहुत ही आसान परिभाषा में आपको बताऊंगा। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें आवेश संचित होता है। संचित होने का मतलब जिसमें आवेश स्टोर होता है। मान लीजिए एक युक्ति ये हो गई, इसमें आवेश आ रहा है और इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है, ये स्टोर कर रहा है, यानी इसको ले रहा है, अपने अंदर ले रहा है, और ज़रूरत पड़ने पर ये दूसरे वस्तु को दे रहा है, यानी दूसरे युक्ति को दे रहा है। मान लीजिए यहाँ पर अब ज़रूरत है इसको, तो यहाँ पर इसको दे दिया। ऐसी युक्ति को हम संधारित्र कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसका हमने फार्मूला डेरिवेशन किया था, C बराबर Q/V। ठीक है, ये सूत्र निकल के आया था। अब हमें यहाँ पर पहले संधारित्र के बारे में देखेंगे कि पहले संधारित्र के इस फार्मूले से इस पे अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। तो हम इसके निकालेंगे C बराबर Q/V। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो सूत्र हो गया संधारित्र का, हमें यहाँ पर निकालना क्या है, V निकालना है, विभव। देखिए V बराबर, अब इसका पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा Q/C। ये सूत्र बन जाएगा नहीं। इसका ये ट्रांसफ़र कर दिए इसमें बदल दिए हैं। बदलने के बाद हमें यही निकालना है, विभव निकालना है। अब विभव क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसमें विभव अलग अलग है। हालांकि देखा जाए तो संधारित्र भी समान है, संधारित्र अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक समान संधारित्र मान लीजिए हम कि संधारित्र समान है। उसके बाद हमें इस पर विभव निकालना है कि बैटरी इसको वोल्ट दे रही है, तो इस पर कितना विभव होगा, इस पर कितना विभव होगा, इस पर कितना विभव होगा। हमें आवेश बराबर है। देखिए अगर हम इस तरह नहीं समझ पाए तो दूसरी तरीके से समझ लीजिए कि संधारित्र का फार्मूला क्या होता है, Q/V। तो हमें Q/V से मतलब है, किससे मतलब है, C बराबर होता है Q/V। तो हमें C से नहीं मतलब है, Q/V से मतलब है। तो Q को ले लीजिए आप, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, Q को ले लीजिए आप और V को लीजिए। इनके रिलेटिव में कोई ऐसा फार्मूला बनाना है कि मैं ज्ञात करना है। तो Q तो बराबर है, यहाँ आपको दिख रहा होगा Q तो बराबर है, बराबर विभव नहीं है। तो हम विभव निकालते हैं। चलिए मान लीजिए हम प्रथम के लिए विभव इसके पहले के लिए विभव निकाल रहे हैं, तो हम विभव V1 लिखेंगे, यानी V1 बराबर क्या होगा, V1 बराबर Q तो समान है, Q हम ऐसे लिखेंगे
और सी संधारित्र पे क्या लिखा है C1, यानी C1 इसको हम पहले लिखेंगे, ये पहला संधारित्र बन गया, यानी समीकरण इसको हम 1 मान लेंगे। चलिए अब दूसरा आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आवेश, यहाँ पर भी सूत्र यही लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा विभव निकालना है, तो विभव क्या था V2, तो यहाँ पर हमें V2 निकालना है, दूसरा विभव निकालना है। तो दूसरा विभव हम क्या निकालता है, क्यों पर तो समान है, एक समान इस पर क्यों जाएगा, हर इस पे हर चालक पे एक समान आवेश जाएगा, तो V2 हम निकालेंगे। तो V का फार्मूला होता है विभव बराबर आवेश बटा संधारित्र, तो क्यों तो समान है, इस पर हम क्यों ऐसे ही लिखेंगे। अब संधारित्र पे C2 हमने माना था, तो C2 हम लिखेंगे इस पर C2, ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा। ऐसे ही तीसरा निकाल लेंगे हम, तीसरा क्या होगा, अब तो आप समझ ही गए होंगे, तो V3 हो जाएगा Q/C3, ये समीकरण नंबर 3 बन गया। इतना करने के पश्चात मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर इतने मिलके, ये 3 विभव मिलके 1 2 3, ये 3 विभव मिलके, अच्छा आपने मान लीजिए सोचिए एक लाइट आपको 50 वोल्ट दे रही है, मान लीजिए 50 वाट का एक लाइट है, मान लीजिए एक लाइट है ये 50 वाट का, ये अकेले इतना धारा खा रहा है 50 वाट, और मान लीजिए अब एक लाइट हम लाए हैं 5 वाट इस पर लगा दिए, फिर उसके बाद 5 वाट इस पर लगा दिए, नहीं 5 वाट करके ऐसे 5 वाट लगा लिए, नहीं इस पर मान लीजिए 25 से मान लीजिए इसको छोड़ दीजिए, इस पर 25 वाट है, इस पर 25 वाट है, तो ये दोनों अलग अलग 25 वाट है और ये अकेले 50 वाट खा रहा है। तो इसी तरह हम समझेंगे कि ये 3 मिलके इतना विभव खा रहे हैं, तो अकेला विभव खाने के लिए हम इसे मान लीजिए हमने संधारित्र बनाया, इसको बैटरी से हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद इस पर संधारित्र क्या होगा, मान लीजिए संधारित्र इस पर C होगा, तो आवेश भी इस पर क्यों होगा, ठीक, और विभव क्या होगा, विभव इस पर V होगा, हम इस पर V माने थे, इस पर V2 माने थे, इस पर V3 माने थे, इस पर हम V मान लिए कि इस पर विभव V होगा, संधारित्र C होगा, आवेश क्यों होगा। अब देखेंगे इसको हम कि हम इस तरह लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, क्या करो बताइए तो पहले, ग्रुप अपलोड कर, हेलो इससे एक मिनट लाइट, मान लीजिए ये लाइट मैंने बनाया 25 इस पे है, 25 वाट ये खा रहा है, 25 वाट ये खा रहा है, कुल मिला के ये 50 वाट खा रहा है, यानी हमने ऐसे ही लाइट लाई जो 50 वाट अकेले खा रहा है। तो उसी तरह मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर विभव जो है, यहाँ पर 3 मिलके खा रहे थे, 3 लोग इस पर बल लगा रहे थे, यहाँ पर V जो है अलग लगा रहे हैं, तो उन तीनों का बल जोड़ दिया, यानी ये जो V पे बल लगेगा ये तीनों का योग लगेगा, समझ में आया। यानी हम ये लिख सकते हैं ना कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हम लिख सकते हैं, यानी ये जो इस पर जो विभव आएगा, यानी जो ये अकेला जो बल्ब खा रहा है, ये 25 जोड़ेंगे तभी तो 50 आएगा, तो इस पर जो विभव लग रहेगा ये सबका योग होगा। अब इसका हम सूत्र रख दें, V का फार्मूला होता है, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो V का फार्मूला होता है Q/C, फिर बराबर इसका Q/C प्लस Q/C प्लस Q/C, इस तरह लिख दें। देखिए इस तरह लिख दें, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमने इसको पहले माना हुआ है यहाँ पर C1, C2 माना, इसको C3 माना, तो यहाँ पर भी होगा C1 C2 और C3, इसको नहीं बदले, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर Q माना था, C माना था, V माना था, इसलिए हम Q/C ही रखें इसको। क्यों से क्यों ये कट जाएगा पूरा, यहाँ पर आ जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये सूत्र निगमन हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा वीडियो बना के भेज दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, यार गाइस सपोर्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। समांतर क्रम संयोजन, जिसको हम पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं, उस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे। उसमें आपको अच्छे समझ में आएगा कि ये डिवीज़न कर लेंगे तो आप अच्छे समझ पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।